जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को जिस तीर्थ की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूं, उस तीर्थ का नाम है लोहारगल। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। लोहारगल राजस्थान राज्य में झुंझुनू जिले के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ है। ये तीर्थ राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। लोहारगल में अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर की अपने आप में अपनी महिमा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। लोहारगल के प्रधान देवता सूर्य है। आपने ये तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी कुंड के पानी में स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन लोहारगल के सूर्य कुंड के बारे में मान्यता है कि इस कुंड में लोहा डालने से लोहा भी गलकर पानी हो जाता है। सूर्य कुंड को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाए तो मृतक को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। लोहारगल तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम और भगवान सूर्य से है। इस स्थान पर पांडवों के साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था जो इतिहास बन गया। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से दुखित थे। वे इस पाप से पवित्र होना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का दर्द देख उन्हें कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएं और हर तीर्थ के जल में अपने शस्त्र को डालें। जिस तीर्थ के जल में उनके शस्त्र गलकर पानी हो जाए, समझ लेना कि वही स्थान मुक्ति स्थान है। तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव पाप मुक्ति के लिए तीर्थाटन करते हुए जब लोहारगल पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई मनोहर तीर्थ है। इसके आसपास ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। पांडवों ने समस्त ऋषियों को प्रणाम किया तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने के पश्चात अपने शस्त्रों को सूर्य कुंड के जल में डाला तो चमत्कार हो गया। उनके शस्त्र द्रवित होकर हल्के हो गए थे। ये देखकर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए कि आज इस तीर्थ में स्नान करने से वो गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस घटना के बाद से ये तीर्थ लोहारगल कहलाने लगा। लोहारगल का अर्थ है वह स्थान जहां लोहा गल जाए। इसी स्थान पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने प्रायश्चित किया था। भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया तथा पाप से मुक्ति पाई थी। पहाड़ों के बीच शांत व रमणीय स्थान पर स्थित लोहारगल तीर्थ अपने अनुपम सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। लोहारगल के मुख्य दर्शनीय स्थल सूर्य मंदिर तथा सूर्य कुंड है। यहाँ का तीर्थ पर्वत के नीचे से निकलने वाली 7 धाराएं हैं। पौराणिक मान्यता है कि पर्वत के नीचे ब्रह्मृद है। ब्रह्मृद देवताओं का अत्यंत प्रिय तीर्थ था। कलयुग में पाप परायण लोग स्नान करके इस तीर्थ को दूषित न कर दें, इस आशंका से देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस तीर्थ की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के आदेश से हिमालय ने अपने पुत्र केतु नामक पर्वत को यहाँ भेजा। केतु ने अपनी आराधना से तीर्थ के अधिदेवता को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से तीर्थ को आच्छादित कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मृद तीर्थ पर्वत के नीचे लुप्त हो गया, किंतु उसकी 7 धाराएं पर्वत के नीचे से प्रवाहित होने लगी। ये 7 धाराएं बाबा मालकेतु जी की 24 कोसी परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलती हैं। इन्हीं 7 धाराओं में से एक धारा सूर्य कुंड में गिरती है। श्रद्धालु इस सूर्य कुंड में स्नान करके ही सूर्य मंदिर में सूर्य नारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सूर्य मंदिर के नजदीक ही पांडव कुंड तथा पांडव गुफा नामक दर्शनीय स्थल के दर्शन किए जा सकते हैं। इस प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। इस तीर्थ पर हर साल विभिन्न अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या आदि पर मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है।
इसके अलावा यहाँ प्रति वर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा लगभग 500 मीटर की पर्वतीय चढ़ाई चढ़कर बाबा मालकेतु जी का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ हर साल श्रद्धालुओं द्वारा बाबा मालकेतु जी की 24 कोसी अर्थात 72 किलोमीटर की परिक्रमा भी की जाती है। इस परिक्रमा का अधिकतर मार्ग पहाड़ी व कच्चा है। ये परिक्रमा भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आरंभ होकर क्षेत्र के सभी तीर्थों से होती हुई 7वें दिन अमावस्या को वापस लोहारगल में ही आकर समाप्त हो जाती है। मालकेतु बाबा की परिक्रमा करने से पहले लोहारगल के सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है। इसके बाद कुंड के पूर्व दिशा में सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके परिक्रमा शुरू करने की परंपरा है। इस परिक्रमा को मालकेतु जी की 24 कोसी परिक्रमा कहा जाता है। इस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मालकेतु पर्वत के चारों ओर निकलने वाली 7 धाराओं में स्नान करते हैं। लोहारगल से शुरू हुई इस परिक्रमा के संपन्न होने पर एक बार फिर पवित्र सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों नर नारी यह 24 कोस की पैदल परिक्रमा करते हैं। पुराणों में इस परिक्रमा का महात्म्य अनंत फलदायी बताया गया है। सुन ले मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान, मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। जितने सहारे थे सब हारे, तेरा एक सहारा है। दीन दुखी जन का इस जग में तू ही तो रखवारा है। जितने सहारे थे सब हारे, तेरा एक सहारा है। दीन दुखी जन का इस जग में तू ही तो रखवारा है। जुल्म की तूफान कैसे झेलें, जुल्म के तूफान कैसे झेलें, एक नन्ही सी जान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान, मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान, बचा ले भगवान।